वो खत्म हो गया है, क्योंकि दोनों चरणों का मतदान पूरी तरीके से संपन्न हो चुका है। आज दूसरे चरण यानी आखिरी चरण के लिए वोटिंग होनी थी, वो खत्म हो गई है। बम्पर वोटिंग हुई है, ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज करवा दिया है बिहार के मतदाताओं ने। लेकिन इससे जुड़ी हुई एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एग्जिट पोल सामने आ गए हैं, तमाम जो सर्वे एजेंसियां करती हैं उनके एग्जिट पोल आ गए। एक एक एजेंसी का हम आपको एग्जिट पोल का जो नतीजा है वो हम आपको बताएंगे। तो बिहार चुनाव को लेकर जो है तमाम एजेंसियों ने अपने सर्वे जारी करते हैं। सभी एग्जिट पोल में बिहार में नीतीश सरकार या फिर यूं कहिए कि एनडीए की गवर्नमेंट बनती हुई दिखाई दे रही है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक इस वक्त जो है साझा कर रहे हैं। बिहार के एग्जिट पोल ने सभी को चौंका दिया है। बिहार के जितने भी एग्जिट पोल आए हैं, सभी एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। तो देखिए किस किस के एग्जिट पोल आए हैं और कहां पर किसकी सरकार बन रही है। तो देखिए यहां पर जो पोल स्ट्रेट का सर्वे आया है उसमें एनडीए को 133 से 148 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और वहीं महागठबंधन को 87 से 102 सीटें यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो मैट्राइज आईएनएस का सर्वे है उस सर्वे में एनडीए को 147 से 167 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा महागठबंधन को 70 से 90 सीटें मिलने की संभावना है। तो देखिए तीसरा जो सर्वे है पोल डायरी का सर्वे बता रहा है कि बिहार में ऐतिहासिक बहुमत से भी ज्यादा सीटें मिल रही हैं एनडीए को 184 से 209 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं महागठबंधन को जो है यहां पर देखिए इनके माने तो 32 से सिर्फ 49 सीटें मिल सकती हैं। पोल डायरी के मुताबिक महागठबंधन को सिर्फ 32 से 49 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो तीसरी तरफ आप देखिए जो चाणक्य का जो लगभग सच साबित होता है हर चुनाव में, चाणक्य का जो एग्जिट पोल है वो ये बता रहा है। चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक यहां पर आप देखिए एनडीए को 130 से 138 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो महागठबंधन है उसको 100 से 108 सीटें यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं। सवाल यह भी है क्या एग्जिट पोल ये नतीजों में तब्दील हो पाएंगे। लेकिन अगले एग्जिट पोल की बात करें, भास्कर का एग्जिट पोल बता रहा है कि एनडीए को 45 से 160 सीटें मिल सकती हैं, महागठबंधन को 73 से 91 सीटें। तो देखिए ये वो तमाम एग्जिट पोल हैं जो अभी थोड़ी देर पहले जारी हुए हैं, जिनके नतीजे एग्जिट पोल के हैं वो सामने आ गए। इन एग्जिट पोल पर अगर आप नजर डालेंगे तो सभी एग्जिट पोल जितने भी एग्जिट पोल हैं उठाकर आप देख रही है बहुमत ही नहीं बल्कि प्रचंड बहुमत एनडीए को यहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सवाल फिर वही उठ रहा है कि क्या ये नतीजों में तब्दील हो पाएंगे। जब 14 नवंबर को बिहार का रिजल्ट आएगा, चुनावी परिणाम सामने आएगा, तो क्या ये नतीजों में तब्दील हो पाएंगे, इस पर सबकी निगाहें बनी रहेंगी। फिलहाल बिहार के जो एग्जिट पोल आए हैं उन्होंने सबको चौंका दिया है और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी एग्जिट पोल हैं सभी एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। तो देखते हैं कि 14 जब नवंबर को नतीजे आएंगे तो नतीजे कितने सच साबित करेंगे एग्जिट पोल को, यह अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। फिलहाल हम आपको तमाम जो एजेंसी सर्वे हैं जो सर्वे करती हैं उनका एग्जिट पोल हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से 14 नवंबर को जब बिहार के नतीजे आएंगे तो क्या ये एग्जिट पोल सच साबित होंगे। तो देखिए तमाम एग्जिट पोल हैं उनमें ज्यादातर में एनडीए की सरकार बनती हुई यहां पर आपको दिखाई दे रही होगी। तो दूसरी तरफ महागठबंधन का सुपड़ा साफ होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। लेकिन इससे पहले वोटिंग से पहले जब आपने देखा होगा ओपिनियन पोल आए थे तो ओपिनियन पोल में भी अक्सर यही दिखाया गया था और यही बताया गया था कि ज्यादातर की वहां पर जो है एनडीए की ही सरकार बनती दिखाई गई थी। और यहां पर जब एग्जिट पोल आए हैं तो एग्जिट पोल में भी यही बताया जा रहा है कि ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए अलग अलग एजेंसियां हैं। पोल डायरी की अगर हम माने, जिनका हम बता चुके हैं आपको, एनडीए को 184 से 209 सबसे ज्यादा सीटें जो है पोल डायरी के सर्वे में एनडीए को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और जो मैट्राइज आईएनएस का सर्वे है उसमें आप देखिए 147 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं एनडीए को। महागठबंधन को किसी भी सर्वे में यहां पर बहुमत या फिर यूं कहें सीटें बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं, कहीं पर भी नजर नहीं आ रही हैं। तो क्या ये जो एग्जिट पोल आए हैं ये नतीजों में तब्दील हो पाएंगे, ये बहुत बड़ा अपने आप में कह सकते हैं प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। लेकिन जिस तरीके से एग्जिट पोल आए, अगर इनका आप पोल निकालेंगे तो कह सकते हैं
कि सभी पोलों का जब आप कंक्लूजन निकालेंगे, पोल आप पोल देखेंगे, तो उनमें भी एनडीए की सरकार बनती हुई यहां पर नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर बिहार में 243 विधानसभा की सीटें हैं, 122 सीटों पर बहुमत होता है, लेकिन यहां पर ज्यादातर के सर्वे में 122 से कई ज्यादा सीटें यहां पर एनडीए गठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो बिहार चुनाव के एग्जिट पोल में एनडीए की बड़ी बढ़त के संकेत जो हैं वो मिल रहे हैं। ज्यादातर एजेंसियों के पोल्स में एनडीए को करीब 150 प्लस सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। महागठबंधन के खाते में 80 से 85 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि अन्य के खाते में सिर्फ 5 से 10 सीटें दिखाई जा रही हैं सर्वे में। यानी जनसुराज का भी सुपड़ा साफ है, खाता खुलने की भी उम्मीद नहीं जताई जा रही है। तो देखिए, पहली बार चुनाव में प्रशांत किशोर उतरे हैं और देखना होगा जनसुराज पार्टी कितना असर दिखा पाती है इन एग्जिट पोल के उलट, क्योंकि एग्जिट पोल में तो पार्टी बेअसर नजर आ रही है, उसे सिर्फ 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। तो देखना होगा कि पिछले चुनाव में एनडीए को 125, महागठबंधन को 110 और अन्य को 8 सीटें मिली थी। यानी इस बार एनडीए को करीब 29 सीटों का फायदा मिलता हुआ फिलहाल एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है, जबकि महागठबंधन को 28 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। तो देखिए, राज्य में 243 सीटों पर जिस तरीके से 2 फेज में मतदान हुआ, पहले फेज में जब 6 नवंबर को 121 सीटों पर वोटिंग हुई तो 65% वोटिंग हुई थी। वहीं जब आज दूसरे फेज का मतदान हुआ तो शाम 5 बजे तक 67% वोटिंग हुई थी। यानी जब 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा तब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये सच साबित होंगे। एक बार फिर हम आपको बता देते हैं, भास्कर बता रहा है कि एनडीए को 145 से 160 सीटें मिल सकती हैं, महागठबंधन को 73 से 91, इसके अलावा अन्य के खाते में 5 से 10 सीटें जा सकती है। मैट्रिज आईएनएस की माने तो 147 से 167 सीटें एनडीए को और महागठबंधन को 70 से 90 सीटें यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं पीपुल पल्स की माने तो 133 से 159 एनडीए को और 75 से 101 सीटें महागठबंधन को मिल सकती हैं। पीपुल्स इनसाइट की माने तो 133 से 148 सीटें एनडीए को और महागठबंधन को 87 से 102 सीटें यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं चाणक्य की बात करें तो चाणक्य को देखिए 130 से 138 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई यहां पर दिखाई दे रही हैं और 100 से 108 सीटें यहां पर महागठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही हैं। 3 से 5 अन्य के खाते में भी पोल स्टेट बता रहा है कि 133 से 148 सीटें जो है वो एनडीए को मिल सकती हैं, 87 से 102 महागठबंधन को, जबकि पोल डायरी सबसे ज्यादा सीटें एनडीए को दे रहा है। आप देखिए 184 से 209 सीटें इनका सर्वे बता रहा है और महागठबंधन को ये लोग 88 से 103 पर समेट रहे हैं। तो देखिए, टाइम्स नाउ का सर्वे बता रहा है 143 सीटें एनडीए को और महज 95 सीटें महागठबंधन को। इसके अलावा आप देखिए टीआईएफ रिसर्च बता रहा है कि 145 से 163 सीटें एनडीए को और महागठबंधन को 76 से 95 सीटें मिल सकती हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या एग्जिट पोल नतीजों में 14 नवंबर को जब आएंगे उसमें तब्दील हो पाएंगे, ये बहुत बड़ा अपने आप में सवाल है। फिलहाल जिस तरीके से एग्जिट पोल आए हैं और ज्यादातर में एग्जिट पोल में आप देखिए जो है यहाँ पर एनडीए की सरकार ही बनती नजर आ रही है। तमाम लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि वाकई में क्या एग्जिट पोल 14 नवंबर को नतीजों में तब्दील हो पाएंगे और क्या एग्जिट पोल के उलट नतीजे आएंगे 14 नवंबर को, क्योंकि दोनों चरणों में बम्पर वोटिंग हुई है। देखिए, एक हमारे व्यूअर्स हैं वे कमेंट कर रहे हैं कि एनडीए को 278 सीट मिल सकती है। देखिए, 243 तो सीटें हैं बिहार में, तो 278 सीटों का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है। फिलहाल तमाम लोग जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो कमेंट करके बताएं और क्या एग्जिट पोल वाकई में सच साबित होने वाले हैं, क्योंकि ज्यादातर मामलों में एग्जिट पोल जो है वो फेल होते रहे, लेकिन बिहार के मामले में कितना सटीक साबित होंगे ये 14 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन यहां पर आप किसी भी 10 से 12 जो भी एजेंसियां हैं, जो भी मीडिया नेटवर्क हैं जिन्होंने ये सर्वे किया है, उनमें ज्यादातर में आप देखिए सब एनडीए की ही सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, प्रचंड बहुमत दिलवा रहे हैं एनडीए को। लेकिन सवाल यह है कि क्या जो प्रचंड बहुमत अभी एग्जिट पोल में मिल रहा है एनडीए गठबंधन को बिहार में, वो 14 तारीख को जब जनादेश बिहार का आएगा तो क्या वाकई में ऐसा ही होगा? अगर ऐसा होता है तो वाकई में महागठबंधन के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि कोई कसर नहीं छोड़ी है महागठबंधन ने चुनाव प्रचार में। सबसे ज्यादा बिहार में अकेले किसी ने चुनावी रैलियां की हैं तो वो जो महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं तेजस्वी यादव, उसके बाद तमाम नेताओं ने किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन देखते हैं कि क्या ये जो एग्जिट पोल है वो नतीजों में तब्दील हो पाएंगे। तो देखिए, ज्यादातर
एग्जिट पोल में इस वक्त बिहार में एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है और देखना होगा 14 नवंबर को जब जनादेश आएगा तो क्या ये एग्जिट पोल सच साबित होंगे।